जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी के बाबू एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक के समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक ना, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए, कितना बार बोले ठीक ना, ठीक ना, है ना। अच्छा नहीं लगता है बोलने में, है ना, लेकिन क्या किया जाए, बोलना जरूरी है क्योंकि आप लोग के पूरा वीडियो देखवाना मजबूरी है ना। ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न है बाबू, एक्सरसाइज कितना है के है बाबू, तो एक्सरसाइज 3.2। ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न बोलता है सरल कीजिए सरल कीजिए, हल कीजिए, है ना, बातें कीजिए। बोला कौची बोला बाबू कि हम आपको दे देते हैं, का दे देते हैं जी, का दे देते हैं बाबू, तो दे देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, और एकरा में गुना कीजिएगा कौची से, कॉस थीटा से, ठीक ना। हाँ, प्लस है बाबू, प्लस है साइन थीटा, फिर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है बाबू। फिर है बाबू कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। कितना अच्छा लगता बोलने में ना, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। चलिए चलिए इसको हल करते हैं। इस टाइप के प्रश्न हमने बताया है, आपको समझाया है, आपको समझ में भी आया है। ऐसा बात तो नहीं है कि समझ में नहीं आया। चलिए तो देखो बाबू, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे, है ना। गुना किससे होता है, सभी से होता है ना। तो इसमें इससे गुना, तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि ना, माथवा पर 2 होगा कि ना, बिल्कुल। फिर इसमें इससे गुना करेंगे बाबू तो हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, ठीक है। फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा को इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसमें इससे गुना करेंगे बाबू तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए कोई दिक्कत है बाबू, नहीं ना, प्लस है, प्लस दे देंगे। फिर साइन थीटा, साइन थीटा गुना कीजिए, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये सब फंदेवानंद काहे लिखते हैं जे, इसमें इससे गुना तो हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर के, है ना, साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा से गुना साइन स्क्वायर थीटा, इसमें इससे गुना करेंगे माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। चलिए कोई लोचा वाला बात नहीं ना है, ध्यान से देखिए, आंख फाड़ के देखिए, आपको समझ में आएगा। इसमें इससे गुना बाबू तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ना होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमने समझाया, आपको समझ में आया। चलिए अब देखिए, जोड़ है तो जोड़ना, इसको 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 इसको, है ना। चलिए जोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा में जोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो कुछ हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको जोड़ेंगे इसमें तो जोड़िए तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और जोड़ना है कितना, माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको में जोड़ना है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में जोड़ना है साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। फिर इसको में इसके जोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर गौर से देखा जाए तो कुछ कुछ इसमें नजर आता है, नजर आता है जी, आँख है ना। हाँ, तो नजर ये आता है बाबू कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में, लेकिन प्लस में माइनस से गुना करेंगे बाबू तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनसवा में है प्लसवा में जीरो ला दिया ना ये। चलिए फिर ये भी माइनस में आई प्लस में तो जीरो आ जाएगा बाबू। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। यही तो आपका आंसर है जी,
बस हो गया स्वाहा। समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं सतमा के। सतमा में दो गो प्रश्न है बाबू, ठीक ना, एकदम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। टेंशन नहीं, समझ गए बात को। अच्छा एक बात बताइए कि हम जो बताते हैं आपको समझ में आता है? अगर कोई दुख तकलीफ समस्या रहेगा ना तो शिकायत जरूर कीजिएगा, है ना। हाँ तो सतमा के पहला नंबर प्रश्न है बाबू, कौची है, x प्लस वाई बराबर में, बोला x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर में, x प्लस वाई बराबर में दे दिया है, का दिया है बाबू देख लेते हैं, 7025, 7025, ठीक है जी। फिर बोला x माइनस वाई बराबर में दे दिया है, का दिया है बाबू 3003, 3003, ध्यान दीजिएगा। बोला लीजिए आपको हम इतना दे देते हैं तो हमको 122 के मान दीजिए, कुछ लीजिएगा तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी ना होता है दोनों हाथ से रोटी बनता है, लीजिएगा तो जरूर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। चलिए अब अगर देखा जाए बाबू तो इसको मान लीजिए ना समीकरण एक, इसको मान लीजिए समीकरण दो, लिख देंगे जोड़ने पर, खोजी करने पर बाबू, जोड़ने आ गया विलोपन विधि, आप लोग पढ़े हैं ना जी। चलिए तो ई तो कट गया बाबू, है ना, एगो एक्स जुट जाएगा तो दूगो एक्स हो जाएगा। अब ये भी तो जुटेगा तो इसको जोड़िए ना एकदम आराम से, 7 रुपया 3 रुपया 10 रुपया, 0 रुपया 0 रुपया 0 रुपया, 2 रुपया 0 रुपया 2 रुपया, 5 रुपया 3 रुपया 8 रुपया, है ना जी। चलिए इधर ही गुना में तो इधर सबके जाके भाग में हो जाएगा, है ना। तो एक से बराबर भाग मतलब भाग देंगे, है ना, तो 10 में 2 से भाग देंगे बाबू 5 आवेगा, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 बना देगा क्योंकि खुद 0 है। अब 2 में 2 से भाग देंगे बाबू 1, 8 में 2 से भाग देंगे बाबू 4, यही हो गया आपका x का मान, ठीक है जी। अब अगर y का मान निकलना है तो इसको उठा के पटक दीजिए इस पर, है ना। चलिए तो लिखेंगे x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समझ गए बात को। तो समीकरण एक कितना है बाबू, x प्लस वाई 7025, यही ना है, x के जगह बैठा दीजिए 5014, बैठा दिए, प्लस वाई है, वाई दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है जी, बराबर ना है जी, बराबर कहाँ छोड़ देते हैं। चलिए फिर है 7 बाबू 025, यही ना है, बाई बराबर में इधर हो जाएगा 7025, इधर है बाबू प्लसवा में तो उधर जाके माइनसवा में होगा, कहे नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा। चलिए इतना तक समझ में आया ना। अब देखो बाबू बाई बराबर अगर निकालना है तो घटाव के चिन्ह है कि ना, तो घटावेगी ना जी, है तो 7 रुपया में से 5 रुपया गया 2 रुपया बचेगा, 0 रुपया में से 0 रुपया गया 0 रुपया बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, यही तो हुआ आपका आंसर। समझ में आया, हाँ 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 आ गया ना, कोई लोचा वाला बात ना। चलिए अब देखिए 7 के दूसरा नंबर प्रश्न बाबू, ये 7 के पहला था, दूसरा नंबर प्रश्न एकदम आराम से समझावेंगे और आपको समझ में भी आवेगा, ठीक ना। बशर्ते बाबू वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के पास, दोस्त के पास, है ना, दुश्मन के पास, जिसको मन जिसके पास शेयर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए सतमा के दूसरा नंबर प्रश्न, सतमा के दूसरा है बाबू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर में है बाबू 2 3 4 0, 2 2 3 3 4 4 0 0, है ना।
चलिए, और है बाबू 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर में है, का है बाबू 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 2 माइनस 1 5। चलिए यही ना है, यही ना है, एकदम आराम से बनाइए। देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखा जाए बाबू, तो इसमें गुना कर दीजिए, इस सभे में गुना होगा नीचे वाला से 3 से, और इसमें गुना कर दीजिए बाबू 2 से। कर दी, 3 दुनिया के 6x प्लस 3 में, तो 3 थिया 9y, इसमें भी सभे से गुना होगा मुना, समझे? तो 3 दूनी के 6, 3 तिया के बाबू 9, 4 तिया के 12, 0 के 0। चलिए अब इसमें गुना कीजिए, 3 दूनी के 6x, इसमें इससे गुना करेंगे, प्लस 2 दूनी के 4y बराबर में, इसमें इससे 2 दूनी के 4 बाबू, 2 दूनी के 4 माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में 2 होगा ना, 5 दूनी के 10। चलिए अब देखिए बाबू, दोनों में से वो काटिए तो बाई का मान निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह तो सबके बदलेगा, तो इसे ही खत्म हो जाएगा। अब इधर लिखिए, है ना, क्योंकि जगह इधर कम है। चलिए इधर आ जाते हैं साइड में, है ना। चलिए तो 9 में से 4 जाएगा बाबू, तब 5y बचेगा, 5y बराबर, ये घाटेगा सभी, तो 6 रुपया में से 4 रुपया घटेगा तो 1 रुपया 2 रुपया, 9 रुपया में से -4 घटेगा, देखो 9 रुपया में से घटेगा -4, तो 9 माइनस माइनस प्लस 4, तो 13 न हो जाएगा 13। 6 रुपया में से -2 रुपया घटेगा, तो 8 रुपया न बचेगा बाबू, है जुटा एक तरह से, घटा नहीं। फिर 9 जीरो में -10 घटेगा, तो -10। ठीक है जी, किसी तरह के कोई लोचा, कोई परेशानी, किसी तरह के समस्या नहीं ना। चलिए अब अगर बाई बराबर निकालना है बाबू, तो इधर गुना में, तो इधर सबके जाके बटा में हो जाएगा कि ना, तो 2 बटा में 5, ये हो जाएगा 13 बटा में 5, ये हो जाएगा बाबू 8 बटा में 5, ये हो जाएगा बाबू -2, ये हो गया आपका बाई का मान। अब अगर x का मान निकालना है, तो आप चाहें तब बाई के मान में बैठा दीजिएगा, तो x के मान निकल जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा ये है कि आप बाई को काट दीजिए, है ना, गुना करके बाई को काट दीजिए। चलिए तो हम बाई के मान में बैठा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो बाई का मान इसी पर बैठा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है, आप लोग समझ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। कुछ दिन में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है जी, आप लोग खाली हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, आप लोग को सपोर्ट की जरूरत है मेरा, ठीक ना। आप लोग सपोर्ट हमको कीजिए, फिर हम सपोर्ट आपको करेंगे 100%, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, तब बाई का मान बैठा देते हैं बाबू, तो 2x प्लस 3 इंटू बाई के जगह पूरा रख दीजिए, 2 बटा में 5, 13 बटा में 5, 8 बटा में 5, फिर -2 बराबर 2 3 4 0। चलिए अब देखो 2x 3 दूनी 6 बटा में 5 हो जाएगा, 13 तिया 39 बटा में 5 हो जाएगा, 8 तिया 24 बटा में 5 हो जाएगा, फिर 3 दूनी माइनस में 6। चलिए इधर ही प्लस में है बाबू, बराबर पटी 2 3 4 0, है ना। अब देखिए इधर ही प्लस में, तो उधर के माइनस में हो जाएगा, होगा ना। तो 2x बराबर बाबू हो जाएगा 2 3 4 0। आप चाहें तो दूसरा तरीका से भी वैसे बना सकते हैं, गुना करके अपना बाई को काट लेंगे तो x का मान निकल जाएगा, है ना। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई लोचा नहीं होगा। 39 बटा में 5, ये 24 बटा में हो जाएगा बाबू 5, ये हो जाएगा -6, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको मिटा देते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, देखो आप घटेगा, 2 में से घटेगा, 2 में से घटाना कितना 6 बटा 5, तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 जाएगा 4 बटा में 5 बचेगा। चलिए तो 2x बराबर 4 बटा में 5 आ गया, इसको घटाइए, 3 में से घटावेंगे इसको, तब 5 या 15 हो जाएगा, होगा ना। 5 या
15 में से घटेगा कितना बाबू 39, 39 घटाइए, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14, ये हो जाएगा कितना 14 बटा में 5, लेकिन माइनस में, है ना। चलो थोड़ा सा दूर में लिख देते ना, -14 बटा में 5, घेर दीजिएगा। अब देखो बाबू 4 में से घटेगा ये वाला, तो 4 में से घटेगा बाबू, 4 में से घटेगा 24 बटा में 5, तो 5 और 20 -24 और बटा में 5, तो -4 बटा में 5 हो जाएगा, -4 बटा में 5। अब घटेगा बाबू 0 में से माइनस, तो 6 हो जाएगा, है ना। अभी 2 गुना में तो जाके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 4 बटा में 5 गुना 2, इधर हो जाएगा -14 बटा में 5 गुना 2, इधर हो जाएगा बाबू -4 बटा में 5 गुना 2, सबके बटा में इधर हो जाएगा 6 बटा में 2। अब देखिए x बराबर में 2 दूनी के 4, तो 2 बटा में 5, इधर हो जाएगा 2 सते 14, -7 बटा में 5, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, -2 बटा में 5, इधर हो जाएगा 2 तिया 6, 3, यानी x का मान आ गया इतना, हाँ y का मान निकला था जितना। कोई दिक्कत समझ में आया। चल अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर, ठीक है बाबू। 8 नंबर प्रश्न एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि हम आपका फीलिंग समझ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम आपका फीलिंग नहीं समझेंगे, आप मेरा फीलिंग नहीं समझिएगा, तो कैसे काम चलेगा जी, है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर है बाबू, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर, देखो ना कितना मूर्ख बनाया, बोला कि x और y निकालिए, लेकिन y बराबर हम दे देते हैं। बताओ का बात है जी। 3 2 1 4, 1 4, y बराबर इतना दे दिया। अब बोला 2x प्लस y बराबर में हम दे देते हैं कितना बाबू, 1 0 -3 2, 1 0 -3 2, इतना बोल हम आपको दे देते हैं ना। चलिए तो निकालना है 122 के बाद। हाँ बताओ, y तो दे वाला, तो y का मान तो निकाल ही गया जी, है तो मूर्खे ना बना रहा है, आप लोग मूर्ख बन भी रहे हैं। चलिए तो हम तो केवल x के मान निकालेंगे, y के निकला है ये था। चलिए तो 2x प्लस y के जगह इतना बैठा दीजिए, 3 2 1 4 बराबर में 1 0 -3 2 है बाबू। 2x बराबर में हो जाएगा 1 0 -3 2, इधर जोड़ में तो उधर जाके धकेलेंगे था घटाओ में, तो 3 2 1 4। चलिए अब देखो बाबू 2x बराबर घटेगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, 0 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, -3 में से -1 जाएगा तो -4 हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा। चलिए अब देखिए x बराबर अगर निकालना है तो इधर गुना में तो जाकर भागा में सबको हो जाएगा, तो -1 ये -1 ये हो जाएगा 2 होगा ना, माइनस में ये हो जाएगा -1। चलिए x का मान आ गया इतना, अब y के मान देवल था, है ना, y के मानमा तो देवल है ये था, x के मानमा हमने निकाल दिया। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया जो हमने बताया, ठीक है जी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना, आपकी ज़रूरत है हमको, ठीक ना, सपोर्ट कीजिए तभी तो डिजिटल बोर्ड आएगा, समझ रहे बात को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।